माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उससे हमको ये पता लगेगा कि हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और हम उसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करें। कैसे हमने क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, कैलकुलेशन को कम करना है, वो सारी बातें हम आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे अर्थमेटिक में से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये क्वेश्चन है 1 - 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करने हैं। ये जो फार्मूला है ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, that is also 1 - 2 sin स्क्वायर x and that is also 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. This is all are equal to cos 2x. तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 इंटू ये भी cos 2x है, ये भी cos 2x है, ये कैंसिल हो गया और ये 3 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर दैट इज बी पार्ट। तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं आएगी ना। वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट is the same as that of the rectangular plot with side 35 meter and 15 meter. तो the side of the square plot। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है that is equal to the perimeter of the rectangular plot। तो जो rectangular plot है, rectangular plot, उसकी लेंथ आपको दी गई है 35 मीटर और ब्रेड्थ आपको दिया गया है 15 मीटर। क्वेश्चन में ये कहता है कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो आप पेरीमीटर लिखेंगे ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपका हो गया 35 + 15 दैट इज़ 50। तो ये आपका हो गया 100। अब ये कहता है दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4x। ये 4x के इक्वल है। तो यहाँ से x का वैल्यूज निकाल लीजिए, that is 25 and this is the side of the square। तो आपने क्या बताना है, साइड ऑफ द स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ए पार्ट। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखिए डाटा से रिलेटेड है। तो द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन डिफरेंट स्ट्रीम इन ए पर्टिकुलर कॉलेज। ये साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वोकेशनल है। तो इसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग आर्ट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम। तो आर्ट्स के अंदर हमको गर्ल्स स्टूडेंट देखना है। आर्ट्स के अंदर वी विल राइट गर्ल्स स्टूडेंट। तो आर्ट्स में गर्ल्स स्टूडेंट कितना है 45, ये 45।
आर्ट्स के अंदर। अब जो दूसरे स्ट्रीम्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अदर स्ट्रीम, अदर स्ट्रीम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऑफ गर्ल्स, क्योंकि आपने गर्ल्स का ही रेशो निकालना है, तो इसके लिए आर्ट्स को छोड़ देना है। तो यहाँ पे साइंस के में 18 गर्ल्स हैं और कॉमर्स में 42 हैं और वोकेशनल में 30 हैं। इनको सिंप्लीफाइड कर दीजिए, ये हो गया 90। अब आपने रेशो निकालना है आर्ट्स टू अदर, तो दैट इज 45:90, दैट इज 1:2 एंड दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो दैट इज सी पार्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशो में क्या है, ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। तो ये कहता है भी फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन द आर्ट्स, तो पहले हमने आर्ट्स के गर्ल्स को रखना है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन ऑल अदर स्ट्रीम, तो ऑल अदर स्ट्रीम देर आर 90 गर्ल्स, तो वी विल राइट 90 एंड फाइंड द रेशो। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 515 इंटू 485, इसको वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 500 + 15 और इसको हम लिख सकते हैं 500 - 15, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये a + b, a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए, a² - b²। बहुत आसान कैलकुलेशन है, 1 मिनट से पहले आप इसको करेंगे। -15 का स्क्वायर 225, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए 5 और ये 7, ये 7 और ये आपका 9 4 249,775, 249,775। दिस इज योर आंसर, ए पार्ट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ द 2 year is ₹408. The simple interest on the same sum of the same time is 400. तो the rate of interest per annum, देखिए इसको हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करने का जो बेस्ट तरीका है, 2 year कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 408 एंड 2 year सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 400। इनका डिफरेंस लीजिए, तो ये डिफरेंस हो गया जी 8 रुपीज़ एंड दिस डिफरेंस इज सिंपली SI ऑन SI, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट है, दिस वी हैव कैलकुलेट ओनली फॉर 1 year। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी मेन प्रॉपर्टी है कि वो हर साल का इक्वल होता है। तो जैसे ये 2 साल का 400 है, तो 1 साल का हो गया 200 रुपये। तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन ₹200 फॉर 1 year। अप्लाई फार्मूला P रेट टाइम इज़ 1 अपॉन 100। इसको हमने सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये 8/2 दैट इज 4% पर एनम एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया 4%, दैट इज सी पार्ट। ये दिस इज बेसिकली 4%, दैट इज 4%। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ
Now next question number 6. A car dealer purchased an old car for rupees 1,08,500 and spent some amount on its maintenance. He sold it for rupees 1,56,250, earning a profit of 25%. तो how much money did he spend on the maintenance of the car? अब देखिए ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो इसमें परसेंटेज का मेन रोल है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है कार का 1,08,500 और सेलिंग प्राइस भी हमको दिया गया है। अब ये कहता है कि भाई कुछ मेंटेनेंस करता है वो, तो मेंटेनेंस मान लीजिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारा, सपोज मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ कार का ये 500 प्लस एक्स, अब प्रॉफिट करता है वो 25%, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 125% ऑफ दिस। इसका 125% निकालना है एंड दैट इज द सेलिंग प्राइस दैट इज गिवन 1,56,250। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 25 से कैंसिल कर लो और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ये 1, ये 2 1 0। ये यहाँ पर ये बेसिकली 5 3 ज़ा 15 और ये 1, फिर आपका 2, 5 2 ज़ा 10 और ये 2 5 5 5 ज़ा 25, ये हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये 4 से मल्टीप्लाइड करना है, 31250 इंटू 4 माइनस दिस मच। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 2 और माइनस दिस मच, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये कितना आता है, ये 1,25,000 है, तो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम 2 0, ये 5, 14 में से 8 गया 6, ये और ये आपका 1, तो ये हो गया 16,500 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ जाती है, तो आपने थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। तो गलती सिर्फ हमसे कैलकुलेशन में ही होती है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। नाउ we give you next question number 7. The following table gives the frequency of the vowels used in the page of a book. ये vowels लेटर हैं, इनकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन है एज पर द गिवन डाटा विच वॉवेल्स ऑकर लेस देन 80 टाइम्स। तो 80 टाइम्स से लेस कौन कौन से वॉवेल्स हैं इसमें? एक तो ए वॉवेल्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 75 है, दैट इज लेस देन 80। आई की फ्रीक्वेंसी 80 है, तो वो लेस देन 80 बात करता है, तो आई को काउंट नहीं करना। अनदर इज ओ एंड अनदर इज यू। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दैट इज सी पार्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ना वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पर्सन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in next 8 more days.
तो हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट। इसको करने के लिए देखिए 8 पर्सन है शुरू में, किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं। अब ये 5 डेज तक इन्होंने वर्क किया, तो उसके बाद में कितने डेज और रहे, 15 डेज। यदि 8 कैंडिडेट ही वर्क करेंगे तो दे कैन फिनिश दैट वर्क इन 15 डेज। तो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट का MD, मैन इनटू डेज। तो हम इनका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए 8 पर्सन किसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं, मतलब जो हमारा रिमेनिंग वर्क है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब कितने कैंडिडेट और चाहिए, मान लीजिए सपोज वी रिक्वायर X मोर कैंडिडेट, 8 + X। Now we want to work finish in next 8 days into 8. Man into days. Equivalent labor should be equal because work is the same. तो what we are doing basically M1 D1 is equal to M2 D2. This we are doing. इसको सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। X is equal to 15 minus 8, that is 7 and that is your answer. So it means we will require 7 more person, that is C part, that is our answer. Now we give you next question number 9. The following table shows the income for a particular month together with their source in respect of the 5 employees A, B, C, D, E. ये 5 employees हैं, ये इनका source of income है जो आपको दिया गया है। ना क्वेश्चन इज दैट 4 एम्प्लॉयज D, ये सिर्फ D की बात करता है। तो द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल इनकम। तो D का ओवर टाइम देखिए कितना है, सिर्फ D की हम बात करेंगे तो इसका ओवर टाइम है 2500। तो हम D का ही परसेंटेज निकाल रहे हैं सिर्फ, तो ये 2500 अपॉन टोटल इनकम D का 40,000 है और इंटू 100। इसको आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेशन बहुत आसान, ये आप 2 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 0 इधर कैंसिल कर दीजिए और ये हो गया 25/4 यानी कि 6 1/4 और यू कैन राइट 6.25%। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, दैट इज C पार्ट। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट इज 69। 30 स्टूडेंट का हमको एवरेज दिया हुआ है। नाउ लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। तो व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज स्कोर। तो देखिए जैसे हम 30 स्टूडेंट की बात करते हैं, इनका एवरेज हमारा 69, तो इनका टोटल स्कोर हो गया 30 × 69। अब एक स्टूडेंट है जो हमसे गलती से 88 जिसका हमने लिख लिया है इन प्लेस ऑफ 58, तो 88 को माइनस करना है और 58 को ऐड करना है। दिस इज द करेक्ट टोटल ऑफ 30 स्टूडेंट। नाउ वी विल फाइंड द एवरेज, तो वी विल डिवाइड दिस बाय 30 बिकॉज देयर आर 30 स्टूडेंट। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन देखिए बहुत आसान है, इसको 30 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ये हो गया 2070, ये -88 + 58, तो ये हो गया -30 अपॉन 30। वी विल फाइंड द एवरेज। इसको कीजिए 2040 अपॉन 30, ये कैंसिल, ये आपका हो गया 68।
एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज डी पार्ट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। PAQ is a tangent to a circle with center O. At a point A on it, AB is a chord such that angle PAQ is equal to x degree, that is less than 90 degree. C is a point on the major arc AB such that angle ACB is equal to y degree. तो if angle ABO is equal to 32 degree, then value of x plus y. तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर है O। अब ये कहता है कि PAQ is a tangent to this circle with center O। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये PAQ, ये टेंजेंट है एट पॉइंट A ऑन इट, AB इज ए कॉर्ड। अब एक कॉर्ड है AB, ये मतलब AB, ये कॉर्ड है। अब ये कहता है सच दैट एंगल BAQ दिस इज x डिग्री, ये हमको x डिग्री दिया हुआ है। नाउ C इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB। तो अब मेजर वाली आर्क ये यहाँ पर कहीं पर ये C पॉइंट है। तो अब ये कहता है सच दैट एंगल ACB ये वाला एंगल ACB दिस इज y डिग्री। इफ एंगल ABO दिस इज ABO this is 32 degree, this angle is 32 degree. तो we will find the value of x plus y। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है, जैसे ये एंगल 32 डिग्री है, ये रेडियस है सर्किल का, ये भी रेडियस है सर्किल का, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि दिस एंगल इज 32 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये जो एंगल है QAO, दिस एंगल QAO दिस शुड बी 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और टेंजेंट जो है रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यदि हम x का वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 90 माइनस 32, ये वैल्यू हो गया, दैट इज 58 डिग्री। तो इस तरह से हम x निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम y को कैलकुलेट करना है, y को कैसे निकालें? तो देखिए y के लिए जैसे ये एंगल 32 ये टोटल एंगल हो गया 64, ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में इनका सम 180 डिग्री, तो दिस एंगल शुड बी 180 माइनस 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका 6, ये आपका 1, ये हो गया 116, दिस इज 116 डिग्री। अब हमको पता है जैसे ए बी आर्क है,
ये सेंटर पे 116 डिग्री एंगल बनाती है, तो यहाँ ये वाला जो एंगल होगा इसका हाफ होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 116/2, यानी कि ये आपका वैल्यू हो गया 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री हो गया, x भी 58 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई कितना हो गया, 58 प्लस 58, दैट इज 116 एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है, दैट इज डी पार्ट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाई है और उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस दिस इन द नंबर दिस टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 9। तो ये हमको एक देखिए नंबर दिया हुआ है, ये 6, ये हमारा 6 डिजिट का नंबर है। अब ये नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, तो 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट करना है, वी राइट सम ऑफ डिजिट्स। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 6, इनका टोटल कर दीजिए। तो ये 2 प्लस 9 11 प्लस 6 17। अब इस 17 में हम कितना और ऐड करें कि दैट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो हम इसमें यदि हम 1 ऐड करेंगे तो दिस शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो इसका मतलब है कि दिस डिजिट शुड बी 1, दैट इज आवर आंसर एंड दैट इज ए पार्ट। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व करना है। देखिए, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इस ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, 26 माइनस 13 इंटू 2 26, तो ये 0 हो गया। अब 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, ये आपका आंसर हो गया, दैट इज बी पार्ट। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70, cos 90। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, वी नो cos 90 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा तो 0 आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। आपने कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज बी पार्ट। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell phone was marked at 20% above the cost price and a discount of 10% was given on the mark price, तो what is the profit percentage। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस इज ₹100, आपने 100 मानना है, एंड मार्क प्राइस इज 20% अबव, तो मार्क प्राइस हो गया 120। नाउ वी गिव 10% डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट है ये 10% है ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 120, दैट इज 12 रुपीज़। तो मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसमें से ये डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, 120 में से 12 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 108। दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, तो व्हाट इज द प्रॉफिट, दैट इज 8%, दैट इज योर आंसर, दैट इज बी पार्ट। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए, जैसे ये cosec 30 डिग्री माइनस के tan 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, इनका वैल्यू रख दीजिए। तो cosec 30 इज 2, tan 45 1, ये cot 60 डिग्री 1/√3
tan 30 1 by under root 3 and we will solve this 1 by 3 and that is our answer, that is A part. We simply put the value. Now comes to next question number 17. If x plus 3y plus 2 is equal to 0, then find the values of this x cube plus 27y cube. ये क्यूब है, x क्यूब प्लस के 27y क्यूब प्लस के 8 माइनस 18xy, इसका वैल्यू हमने बताना है। तो यहाँ पर हमको गिवन है x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को इधर ले जाइए, x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। अब देखिए यहाँ पे क्यूब चाहिए, तो बेसिकली व्हाट वी डू, वी विल टेक क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब कर दीजिए। टेक क्यूब बोथ साइड, तो x प्लस 3y का क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू 3y, तो ये हो जाएगा 9xy इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -8। नाउ दिस इज गिवन इज -2, x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। इसकी जगह पर -2 रख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस के 27y। अब ये इसकी जगह पर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 18xy। इस -8 को इधर ले आइए, दैट इज 0। यही वो हमसे पूछता है, दैट इज बेसिकली 27y क्यूब एंड दैट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर है, दैट इज 0, दैट इज डी पार्ट। नाउ we give you next question 18 number, as per data shown in the following table, what is the percentage of student who got less than 50 marks। तो देखिए यहाँ पे less than 50 की बात करता है, तो हमने परसेंटेज निकालना है ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट whose marks is less than 50, whose marks less than 50। तो ये हमारे 10 to 25 है, प्लस 11 प्लस 18, ये 40 to 50, 50 से कम है तो प्लस के 38। इनका टोटल कर लीजिए, तो देखिए ये हो गया 8 16 22 3 5 1 6 7 72। ये हमारे स्टूडेंट हो गए 72। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सबका टोटल करना है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया 72 प्लस ये 39 प्लस के 24 प्लस के 15, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इनका टोटल कर दीजिए, 5 3 8 7 15, ये हो गया 150। तो अब देखिए यहाँ पर बेसिकली परसेंटेज निकालना है। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 72 अपॉन 150 इंटू 100, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 50 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल कर लीजिए,
24 इंटू 2 48%, ये हमारा आंसर है, दैट इज बी पार्ट। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रायंगल इफ AB is equal to AC and angle ABC is equal to 72 degree, then angle BAC is what? तो अब जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ABC, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, AB is equal to AC, ये AB और AC ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब एंगल ABC 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, तो ये भी 72 डिग्री होगा। एंगल C आल्सो 72 डिग्री, बिकॉज बोथ साइड आर इक्वल, तो बोथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। नाउ एंगल BAC इज व्हाट, ये एंगल बताना है, तो तीनों एंगल का सम 180, तो दैट इज 180 माइनस 72 प्लस 72, यानी कि ये हो गया 180 माइनस 144। इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, तो कैलकुलेशन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज 36 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज ए पार्ट। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल AB is the diameter and CD is a chord. AB and CD produce meet at point P outside the circle. If PD is equal to 15.3 centimeter, CD 11.9, AP this, तो find the radius of the circle. देखिए जैसे ये सर्किल है, यहाँ पर AB is the diameter, ये AB है, ये डायमीटर है, और CD एक कॉर्ड है, CD ये CD ये कॉर्ड है। अब ये कहता है कि AB और CD को प्रोड्यूस करते हैं, तो दे मीट एट पॉइंट P। इनको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये P पॉइंट पर मिलती हैं। अब हमको ये दिया, डायमेंशन दी गई है, इफ PD इज इक्वल टू 15.3, PD ये हमको दिया गया है 15.3 सेंटीमीटर, और CD 11.9 सेंटीमीटर, CD ये CD है, दिस इज 11.9 सेंटीमीटर, एंड AP दैट इज गिवन 30.6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस। मान लीजिए इसका जो रेडियस है दैट इज R, ये रेडियस R, ये हो गया 2R, तो यदि हम PB लिखेंगे तो AP माइनस 2R, यानी कि ये डायमेंशन PB जो होगा 30.6 माइनस के 2R, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी इज दैट कि PD इंटू PC, PD इंटू PC इज इक्वल टू PB इंटू PA। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए PD हमको दिया गया है 15.3 इंटू PC लिखना है, इनको ऐड करके लिखना है, तो PC कितना हो जाएगा, PC निकाल लेते हैं यहीं पर। ये हो गया 11.9 प्लस के 15.3, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका हो गया जी
27.2 27.2। पीबी हमको दिया हुआ 30.6 माइनस के 2R इंटू PA 30.6, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो व्हाट यू डू, ये 15.3 है, ये 30.6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और आप इस 2 से 27.2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब 2 से आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 13.4 13.6। ना 30.6 माइनस 2R इज इक्वल टू 13.6, तो 2R इज इक्वल टू 30.6 माइनस के 13.6। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 0, ये आपका 10 में से 3 7, 3 में से 1 27, तो R हो गया 27/2, और 27/2 का मतलब है बेसिकली ये आपका दिस इज 17/2, और 17/2 का मतलब है 8.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। 2R इज इक्वल टू 17 and R is equal to 17/2, that is 8.5, and this is your answer, that is B part. Now comes to next question. From an external point P, a tangent PQ is drawn to a circle with the center O. Touching the circle at Q, if the distance of P from the center is 13 centimeter and the length of the tangent PQ is 12 centimeter, then the radius of the circle. तो देखिए, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सेंटर है O हमको दिया हुआ है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ पर ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया Q, PQ की लेंथ हमको दी गई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। नाउ वी से कि इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, P का डिस्टेंस दिया गया है सेंटर से, दिस इज 13 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस बताना है, दिस इज द रेडियस। तो we know PQ is the tangent, तो this angle should be 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल PQO, that is a right angle triangle. Triangle PQO is a right angle triangle. ये आपका right angle triangle है। तो right angle triangle में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो आप रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से OQ निकाल सकते हैं, दैट इज √13 स्क्वायर माइनस के 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 169 माइनस के 144, दैट इज 25, दैट इज 5, एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज B part. Now we will do next question 22. If P plus Q is equal to 7 and PQ is equal to 5, then value of PQ plus QQ, ये पावर है, P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3। तो यहाँ पर P प्लस Q हमको 7 दिया गया है, और PQ की वैल्यू दी हुई है 5। तो देखिए, जैसे हमारा फार्मूला है, ये PQ प्लस QQ इज इक्वल टू P प्लस Q की पावर Q माइनस
3pq इंटू पी प्लस क्यू। ये हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो p प्लस क्यू ये हमारा 7 का होल क्यूब हो गया, माइनस 3pq ये हमको 5 दिया गया है, और p प्लस क्यू की वैल्यू ये हमारा 7। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 का क्यूब करना है। तो अब देखिए जैसे 7 का क्यूब करेंगे तो कई बार याद नहीं होता, तो आप क्या करेंगे 49 इंटू 7 लिख लें, माइनस के 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख लीजिए, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए। 49 माइनस 15, इसको सोल्व कर दीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 4 और 9 में से 5 4 माइनस कीजिए, 4 में से 1 3 और इसको 7 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए। ये हो गया 238 एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज बी पार्ट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप 7 का क्यूब करके भी लिख सकते हैं एज यू लाइक, फिर आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका है कि यू विल टेक कॉमन, यदि कोई फिगर कॉमन आती है तो यू विल टेक कॉमन आउटसाइड एंड सॉल्व। नाउ वी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन 23। If an amount of rupees 990 is divided among A, B and C in the ratio 3:4:2, then B will get। तो देखिए टोटल अमाउंट दिया गया है 990, आपको A, B, C का रेशो दिया गया है 3:4:2। अब आपने B का अमाउंट निकालना है। तो B अमाउंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू रखिए यहाँ पे 4 अपॉन ये टोटल 3 + 4 7 + 2 9 इंटू 990। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज 440। दिस इज योर आंसर, दैट इज बी पार्ट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24। The price of cooking oil is increased by 25%. तो find by how much percentage a family must reduce its consumption in order to maintain the same budget। तो इसको करने के लिए देखिए सबसे आसान मेथड बताते हैं। मान लीजिए शुरू में जो खर्चा है हमारा एक्सपेंडिचर वो 100 रुपीज़ है। अब प्राइस इंक्रीज हो गया 25%, तो अब जो खर्चा होगा वो 125 होगा। ये कहना चाहता है भी हम उतना ही खर्च करना चाहते हैं, तो 125 को 100 करने के लिए कितना कम करना है 25। तो 100 को कितना कम करें, क्योंकि बिकॉज वी फाइंड परसेंटेज इनटू 100। तो इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज 20% एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज डी पार्ट। नाउ we give you next question। The distance between two station A and B is 575 kilometer। A train start from station A at 3 PM। अब देखिए यहाँ पर दो स्टेशन हैं A, B, ये दो स्टेशन हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 575 किलोमीटर। अब A ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A एट 3 PM, ये 3 बजे चलती है, एंड मूव्स टूवर्ड्स B एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन B, दूसरी ट्रेन B से शुरू होती है A की तरफ, दैट टाइम इज 3:30, ये क्वेश्चन में दिया गया है PM, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हाफ आवर फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट। देखिए ये जो ट्रेन है ये इससे आधा घंटा पहले चलती है, तो आधा घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी
25 किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ना 3:30 पर इसका पोजीशन यहाँ पर है, ये यहाँ पर ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन इधर है, दोनों का पोजीशन हम 3:30 से काउंट कर रहे हैं। तो इसका स्पीड है 50, इधर का 60, बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी विल राइट देयर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दैट इज 50 प्लस 60 यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब ये डिस्टेंस लिखिए, ये 25 किलोमीटर है, ये 575 है, तो इसमें से ये 25 माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो डिस्टेंस हुआ दैट इज़ 550 किलोमीटर। अब ये 550 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये आपका रिलेटिव स्पीड है। तो नाउ यू विल कैलकुलेट द टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 5 आवर्स, यानी कि आफ्टर 5 आवर्स योर ट्रेन विल बी मीट ईच अदर। अब 5 घंटे में ये वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 50 के हिसाब से ये करेगी 250 किलोमीटर, तो ये इधर से आ जाएगी 300, यहाँ पे कहीं पर ये मिल जाएंगे। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए, तो यानी कि ए से डिस्टेंस फ्रॉम ए 25 आपका ये हो गया, प्लस के 250 ये हो गया, दैट इज 275 किलोमीटर, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज ए पार्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड, जो हमने सॉल्व किया है। आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं।